बार बार ठगने का काम किया। अशोक मंडल, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। ऐसा मास्टर होगा, स्टूडेंट वैसा होगा। दोनों विधायक जी है ना, ये सबसे पहले ये हमारा हित के लिए जो जनप्रतिनिधि नहीं बना। जाने का कारण एक ही है, किसी का राज चला निरसा विधानसभा में जिसमें फैक्ट्रियां बंद, कि विनाश के नाम पर क्या किया तो मैं आपको 5-10 गिना सकता हूँ। कंपनियां नेतागिरी होता है दादा, और कुछ विकास नहीं कर सकता है, भले वादा कुछ। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। तो मेरे साथ अभी जो आप देख रहे हैं अशोक मंडल जी है, JLCAM के प्रत्याशी है निरसा विधानसभा क्षेत्र से। इससे पहले जो अशोक मंडल जी है वो JMM के प्रत्याशी थे। चलिए उनसे क्या कुछ अभी जो JLCAM से हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं, और अगर वो सत्ता में आएंगे तो क्या कुछ करना चाहेंगे। उनके लोग भी हैं JLCAM पार्टी से, जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे सामने मौजूद है। वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं JLCAM पार्टी के बारे में। इस बार अगर आप सत्ता में आएंगे तो क्या कुछ करेंगे लोग? देखिए, सत्ता दो तरह का होता है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा नेता जयराम महतो जी ने किस तरीक़ा से सत्ता चलाने की बात कहा, किस तरीक़ा से चलाया जाता है, सत्ता चलाने के लिए क्या क्या मांग है, उन सारी बात को सबके बीच में रखने का काम किया है। इस बात पर हमें नया चीज़ बोल के कोई मन जगह नहीं है। सर, इससे पहले आप JMM में थे, निश्चित रूप से थे। तो इसके बाद क्या आन पड़ी जो आप इस बार JLCAM में? देखिए, राजनीति का ऐसा चीज़ है ना, समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहता है। अगर ये नहीं होता, आप एक चीज़ बताइए, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री का अपना भाभी अपना दल छोड़ के दूसरे के पास चला गया है, तो इससे ज़्यादा और क्या इतिहास हो सकता है। सर, बहुत सारे अभी ग्राउंड लेवल पर जब भी रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, निरसा में दो चीज़ का बहुत ज़्यादा समस्या आता है। दोनों साइडें नदी है निरसा में, मगर अभी तक जो घर घर जैसे विधायक थे अरूप चटर्जी और जो हमारे अपर्णा सेन गुप्ता, घर घर पानी देने का जो वादा किया था अभी तक नहीं हुआ। क्या आप इस सत्ता में आएंगे तो क्या कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वर्तमान और निवर्तमान दोनों विधायक जी है ना, ये सबसे पहले ये हमारा हित के लिए जो जनप्रतिनिधि नहीं बना है। हमारे निरसा के लोगों को बार बार ठगने का काम किया है और अपना वोट लेने का काम किया है। हमारा कहने का मतलब है, ये हमारा कोई विकास नहीं कर सकता है, भले वादा कुछ कर ले लेकिन नहीं कर सकता। अशोक मंडल MLA नहीं था, MLA नहीं है, माना इलेक्टेड जनप्रतिनिधि नहीं है। उसके बाद भी अशोक मंडल ने जब भी कोई काम किया है निरसा के अंदर में, गठनमूलक काम करने का काम किया है। साथी, युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे इस बार? निश्चित रूप से युवाओं को किस तरीक़े से स्वरोजगार बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, यहाँ के माने क्या बोलते हैं, नौजवान यहाँ से काम करने के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे किस तरीक़े से यहाँ का युवाओं को यहाँ रख के और किस तरीक़े से इसको रोजगार दिया जाए, उसके लिए भी हम लोग अपना प्लानिंग करेंगे निरसा विधानसभा क्षेत्र में। इस बार से चुनाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम बताइए, हमारे चैनल में थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मैं सोमनाथ महतो, JLCAM का सक्रिय सदस्य। क्या कुछ इस बार निरसा में होने वाला है? निरसा में ये इतिहास लिखा जाने वाला है जो पिछले 77 सालों में नहीं हुआ है। इस बार अशोक मंडल, जो जिनका 30 साल का राजनीतिक इतिहास रहा है और अभी तक ताजपोशी उनकी नहीं हो सकी, हम लोग वो करने जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में। इस बार भावी विधायक अशोक मंडल है। आज ही मैं इसका घोषणा करता हूँ यहाँ से। कैसे घोषणा कर देते हैं? ये जानकारी है हमारे पास में, पूरे निरसा का हम लोग दर हर गांव में, हर गलियों में हम लोग घूम रहे हैं। लोगों के जुबान पर एक ही आवाज़ है, अशोक मंडल, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, अशोक मंडल जिंदाबाद, JLCAM जिंदाबाद, यही नारा है पूरे निरसा में। तो जाहिर बात है, जब पिछले बार जो 2 बार आपका 3 बार विधायक रह चुके अरूप चटर्जी जी और आपका अपर्णा सेन गुप्ता BJP के, तो क्या कुछ इन लोगों ने 5 सालों में विकास किया? आपको क्या विकास दिखा? विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप ये बताएंगे कि विनाश के नाम पर क्या किया तो मैं आपको 5-10 गिना सकता हूँ। क्या विनाश किया आप जी, आप क्रमबद्ध तरीके से सुनना चाहेंगे तो मोटा तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। निरसा के धरती पर पिछले 30 वर्षों में 25 से 30 ऐसे कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं जो इस लाल पार्टी की राजनीति ने बंद करवा दिया। एक नंबर से हम शुरू कर लेते हैं, 4 में रिलायंस फायरब्रिक्स बंद हो गई, KFS बंद हो गई, KMCL बंद हो गई, बिहार फायरब्रिक्स बंद हो गई, थापर बंद हो गई, अशोक इंडस्ट्री बंद हो गया, और ऐसे दर्जनों इंडस्ट्री है निरसा के धरती पर जो पिछले 25 से 30 वर्षों में बंद हो गई इनके कार्यकाल में। ये विनाश लीला इनका है। एक चीज पूछना चाहेंगे, इसको चालू करने के लिए आज तक एक कदम नहीं उठाया गया। चूंकि वो सत्ता में बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो सवाल भी उन्हीं से पूछा जाएगा, उनको जवाब भी इस बात का देना होगा निरसा के लोगों का। जो लोग भी विकास के डिंग हाँकते ये लोग फिर रहे हैं पिछले 30 वर्षों में। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, किसी भी देश समाज और व्यक्ति का विकास मूल 3 ही बातों के ऊपर में निर्भर करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है मनुष्य के जीवन में। तो ये दिखने को नहीं मिलता है, शिक्षा
और रोजगार। इसी बात का तो दर्द है। मैं तो यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा जो चूंकि हमारी विकास का मूल मंत्र होता है, तो आप जरा ये बताएं, शिक्षा के जगत में अगर एक काम हुआ निरसा के धरती पर इन विधायकों के द्वारा, जो वर्तमान है और जो निवर्तमान है, तो आकर के बताएं। निरसा को लालगढ़ माना जाता है। लालगढ़ माना जाता है। ये दुर्भाग्य है इन लोगों का, निरसा के लोगों का ये दुर्भाग्य है, निरसा की जनता को, जिन लोगों ने ठगने का काम किया। आज तक यहाँ के लोग भले लोग, सीधा सरल लोग इस बात को समझ नहीं पाए। विकास के नाम पर ये लोग गाना गाए चले जा रहे हैं और हम लोग भी उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। बच्चे हमारे पढ़ने लगे हैं, लिखने लगे हैं, सारा कुछ उनको जानकारी हो रही है। सोशल मीडिया का युग है, अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग सबका पर्दाफाश करने जा रहे हैं। चलिए, भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए निरसा में क्या कुछ होना चाहिए? सर देखिए, भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए निरसा में पहले एक ईमानदार जो यहाँ का विधायक होना चाहिए, और वो हमारे टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में हमारे यहाँ निरसा विधानसभा से श्री अशोक मंडल जी हमारे भावी प्रत्याशी हैं। आप कालूवाथा निरसा रोड गए हैं कभी? कालूवाथा निरसा रोड गए हैं, देखते हैं रोड का जंजर हालत। सर देखिए, जिस प्रकार हम लोग ऐसे सोचते हैं, ये कितने करोड़ का रोड होगा? सर ये तो अभी हमको पता नहीं है, आपको बता रहे हैं कि जैसा मास्टर होगा स्टूडेंट वैसा होगा, और वैसे ही वो पढ़ाई भी करेगा जैसा मास्टर होगा। तो हमारे यहाँ देख लीजिए, अभी वर्तमान में बीजेपी का यहाँ विधायक है माननीय अपर्णा सेनगुप्ता जी, उनसे पहले जो थे अरूप शेटर जी। तो आप ये निरसा विधानसभा को देख सकते हैं कि निरसा विधानसभा में आज कार्य क्या हुआ है, आज लोग खपा क्यों है, आज अशोक मंडल की तरफ क्यों गया, आज नया राजनीतिक यहाँ पर पैदा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ के जनता, जो यहाँ के लोग हैं, वो इन लोगों से काफ़ी खपा है, और इन लोग से खपा होकर ही आज नए पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे जेल कैंप के प्रत्याशी टाइगर अशोक मंडल जी को इस बार चुनाव में जिताएंगे। 81 विधानसभा में कितनों सीटों से अभी लड़ रहे हैं? आई थिंक 74 सीटों से शायद चुनाव लड़ रहे देर पहले बताया गया था, हम कुछ ग्राउंड लेवल पे जब मैम को मिल के गए थे, तो वहाँ पर बताया गया 76 फिलहाल लड़ रहे हैं। हाँ, तो 5 सीटों के बारे में क्या ख्याल आप लोग? 5 जगहों पर हमारा जो नहीं जो है, उसमें शायद हमारे प्रत्याशी वहाँ पर नहीं उतारा गया, क्योंकि धनबाद के 6 सीटों में 6 सीटों से लड़ रहे हैं। धनबाद की 6 सीटों में ही हमारे प्रत्याशी हैं जी। इस बार क्या कुछ होगा धनबाद में? सर इस बार हम लोग बदलाव की राजनीति में आए हैं, हम लोग बदलाव करेंगे। हम लोग झारखंड को चाहते हैं न्यू झारखंड बनाना, कि हमारे यहाँ के जो टाइगर जयराम मातो के जो 4 जो मुद्दा लेकर आए थे कि स्थानीय नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, समझें, ये सारे नीतियों पे हम लोग कार्य करेंगे। यही सोच के हमारा ये क्या बोलते हैं टाइगर जयराम मातो आज आए हैं, और इसी को लेकर हम लोग विकास की ओर पे चलेंगे। निरसा क्षेत्र के ज्यादातर युवा बाहर बेरोजगारी के चलते बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। क्या कुछ? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद, जो इस सदूर जैसा गांव बेनागुड़िया आपका निरसा विधानसभा का 404 बूथ में आप खड़े हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे गांव आए और आपके चैनल का माध्यम से बता दे रहे हैं कि आपका क्वेश्चन युवाओं का। आज युवा को बाहर जाने का कारण एक ही है, किसी का राज चला निरसा विधानसभा में, जिसमें फैक्ट्रियां बंद हुई, और बंद होने के कारण 22 से 24 हज़ार जहाँ पर फैक्ट्री में काम करते उन लोग का पलायन होना पड़ रहा है हम लोग को। आज फैक्ट्री बंद होने के कारण युवा को बाहर जाना पड़ेगा। हमारी सरकार टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में जेएलकम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का अगर सरकार बनती है तो पहले युवा को रोकने का काम करेंगे, और युवा को किस तरह व्यवस्था करना है पूरा। आज हेमंत सोरेन को भी गाड़ी का छत पे चढ़ना पड़ा टाइगर जयराम मातो को देख के। अगर जयराम मातो हेमंत सोरेन का कुर्सी में बैठ गया तो आपको बता देते हैं, नीति और नियम का बात होता है यहाँ पर, जयराम का पास सिद्धांत का बात होता है। कोई घुसपैठियों को व्यवस्था नहीं देंगे, और अपने आदमी को अपने क्षेत्र में प्लान को रोकने का काम करेंगे टाइगर जयराम मातो। ये कंपनियां कौन बंद करवा रहे हैं? कंपनियां नेतागिरी होता है दादा, और कुछ नहीं होता है। कंपनी में कोई चीज का आंदोलन हुआ, फैक्ट्री मालिक को दिक्कत हुआ, बंद हो गया, चल गया, सारा लिस्ट आप लोग खोजिए, आपको सारा लिस्ट मिलेगा। तब एक तहलका मच गया है कि निरसा में औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी आज बेरोजगारी का पलायन हर एक पंचायत से आप अगर देखिएगा सैकड़ों लड़का बाहर में दूसरे राज्य में। सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र के झारखंड में माना जाए, कोयला क्षेत्र बताया जाए, पानी का क्षेत्र बताया, निरसा में पाया जाता है। फिर भी निरसा के ज्यादातर युवा बाहर जाते हैं, बेरोजगारी ज्यादा निरसा में ही पाया जाता है। क्यों दादा? आप निरसा का जब बोल रहे हैं और बात बोल रहे थे, नीर मतलब पानी होता है, सा मतलब बहुत साला, इसीलिए निरसा का नाम निरसा विधानसभा पड़ा है और निरसा नाम पड़ा है। नीर मतलब पानी होता है, पानी यानी जल, ठीक है। जल बहुत सारा होने के कारण निरसा नाम पड़ा है, और निरसा में पानी का जो किल्लत आप देख रहे हैं, 2 डैम, एक पंचायत डैम और मैथन डैम, दोनों डैम रहते हुए यहाँ का पानी बूंद बूंद के लिए तरसता है। आदमी जाके नहाना पड़ता है बाहर में जाके एकदम अपना। तो क्या बोलेंगे, सरकार का विभागीय आपका मनरेगा से भी कुआं कूप ये सब निर्माण है। जो अशोक मंडल जी हमारे जो अभी जेल कैंप के हैं, अगर उस सत्ता में आते क्या पानी का व्यवस्था घर घर कर पाएगा?
टाइगर जयराम मातो करेंगे, वो सिद्धांत है और बहुत ही अच्छा हम उसका स्वागत करते हैं। अशोक कैसे कुमार कर पाएगा? सीधा क्वेश्चन उठेगा, वहाँ पर सवाल उठेगा कि मेरा यहाँ पर निरसा नाम है, नीर है मतलब पानी है, और सा मतलब बहुत सारा है, तो हमको पहले चाहिए। मेरा पानी मैथन का पानी जा रहा धनबाद, पंचायत का पानी जा रहा रघुनाथपुर, मतलब झारखंड का पानी बंगाल में घर घर जा रहा है, पहुंच रहा है, पानी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, निरसा को नहीं मिल रहा, झारखंड को नहीं, निरसा को नहीं मिल रहा। जहाँ हम लोग विस्थापित, जहाँ हम लोग डैम को बलिदान दिए, अपना जमीन दिए, गांव उजड़ा, बेघर हुए, और हम लोग को पानी नजर नहीं आया। चलिए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मिठू मातो, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, आपका JLCAM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का। चलिए, आप लोगों का JLCAM पार्टी के बारे में क्या सोच है और निरसा में इस बार किसकी विधायक बननी चाहिए और झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।